Bye. Hello guys, this is Mahir. Welcome back my YouTube channel Mahir Diamond Classes. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें 4 टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम में मोस्टली सीटेट, यूपीटेट एंड जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ तक कि डीएलएड में भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इन्हें अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहला टॉपिक है हमारा माध्य। माध्य, इसका फॉर्मूला होता है कि माध्य इज इक्वल टू बराबर कुल पदों का योग बोल सकते हैं या फिर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ओके, कुल संख्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमें याद करना है, ठीक है। बिना इसके हम ये क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक। तो कुल पदों का मतलब होता है जितने भी ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 + 7 + 5 + 9 + 11 + 13 + 14। एक इम्पोर्टेंट थिंग कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और कुल संख्या का मतलब होता है कि कितने ये संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है। अब सबको ऐड करेंगे। देखो, ऐड करने का तरीका होता है कि ऐसा संख्या को जोड़ो, दो संख्या को, जिससे वो जीरो में कन्वर्ट हो, यानी कि लास्ट में जीरो आए ऐड करके। तो 11 और 9 को ऐड किया मैंने, 20 आया, ठीक। 20, 3 and 7 10, 20 and 10 30, 30, ठीक है। 5 and 2 7, 7 और 13 20, 20 और 30 50, 50 and 14 64, और भाग कर रही है 8 से, तो 8 8 जा 64। तो कितना आंसर आया हमारा, 8 आंसर आया। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट करते हैं, हमारा क्या टॉपिक है, माध्य। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसे आप ध्यान से सीखेंगे। इसका नोट है, एक नोट लिखेंगे हम लोग कि सबसे पहले इसको आरोही क्रम में अरेंज करना है। जो भी हमें संख्या दी होगी, जो भी सीरीज दी होगी, उसको किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम, ठीक है ना। अब इसका आरोही क्रम हम नोट डाउन करेंगे, ठीक। जैसे कि 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3 आएगा, 3, उसके बाद क्या आएगा 4, फिर है 5, 5 के बाद 6 नहीं है तो 7 आएगा, 8 नहीं है तो 9 आएगा, 11, फिर 14, 15 एंड 16, ठीक है। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है कि अगर हमारे ओड नंबर है, यानी कि ओड नंबर हैं हमारे, तो क्या क्या करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने 11, यानी कि एक ओड संख्या आई। तो तब क्या करते हैं हम, जितने भी हम लेफ्ट में छोड़ेंगे उतने ही राइट में हमें छोड़ने पड़ेंगे। तो 5 मैंने लेफ्ट में छोड़े और 5 भी मैंने छोड़े राइट में, तो कितना बचा, जो मिडिल में बचता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ लिखेंगे अब माध्य का इज इक्वल टू, कितना आंसर आया 7, यही हमारा आंसर है, गॉट इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुलक। बहुलक बहुत ही आसान टॉपिक है। बहुलक उसे कहते हैं
जो भी हमारी सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, क्या बोले, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, कोई भी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट है वही हमारा क्या होगा, बहुलक। तो चेक करते हैं। 2 तो 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स होगा, 4 3 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 9 2 टाइम्स। यहाँ देखो 7 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। गुड इट। नेक्स्ट हमारा परिसर। परिसर को भी हम फाइंड करने के लिए इसको आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। आरोही क्रम अरेंज करो। सबसे छोटा आरोही क्रम होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 5, फिर 7, फिर 8, 8 के बाद 9, फिर 11, फिर क्या आएगा 15, 11 के बाद है हमारा 15, फिर है 19 और फिर है 21। ठीक है। अब देखो परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर इज इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या, परिसर इज इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सबसे बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या को। गॉट इट। सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में आती है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में 21 और सबसे छोटी संख्या सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि आरोही क्रम में लगा रखा था हमने। तो क्या है 19, यही हमारा क्या है आंसर। गॉट इट। यही हमारा क्या है आंसर। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।